Hello students, today we will continue chapter 11th transportation in animals and plants। इस चैप्टर के जो है ऑलरेडी 3 जो है वीडियो बना चुकी हूँ, जिसमें कि मैंने ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स के बारे में डिस्कस किया था और जिसमें कि मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया था कि उसमें ब्लड का सर्कुलेशन जो है किस तरह से होता है, और इसके बाद ब्लड वेसल्स भी हमने डिस्कस की थी कि कितने तरह की होती हैं, और हार्ट की भी पूरी फंक्शनिंग आपके साथ जो है डिस्कस की थी। तो अभी ये वाला जो वीडियो है वो ट्रांसपोर्टेशन इन जो है प्लांट में, मतलब प्लांट्स में किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका जो है इस पार्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो आज जो है हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स, मतलब प्लांट्स में जो है मटेरियल्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से पहुँचते हैं वो आज हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि इन चैप्टर 1 यू लर्न दैट प्लांट टेक्स वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। चैप्टर 1 में जिस तरह से आपने पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं थ्रू द रूट्स, और कहाँ से लेते हैं, रूट के द्वारा, एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लीव्स, और फिर उसको जो जब रूट से लेके उसको कहाँ तक पहुँचा देते हैं, लीव्स तक पहुँचा देते हैं। द लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर ए प्लांट। अब जो लीव्स हैं आपको सबको पता है कि वो जो है फूड को प्रिपेयर करती हैं प्लांट्स के लिए यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये प्रोसेस किस में होती है, जो लीव्स जो फूड बनाती हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके, ये कौन सी प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस। ये आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। यू आल्सो लर्न इन चैप्टर 10th दैट फूड इज़ ए सोर्स ऑफ एनर्जी, और आपने जैसा कि चैप्टर 10th में पढ़ रखा है कि फूड जो है वो क्या होता है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, मतलब उससे हमें एनर्जी मिलती है। एंड एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेट एनर्जी बाय द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, और एंड द एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और जो हमारी बॉडी में हर एक जो एवरी सेल है उसको जो है एनर्जी मिलती है जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। द सेल्स यूज दिस एनर्जी टू कैरी आउट वाइटल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ, और जो सेल हैं इस एनर्जी का यूज़ करके हमारी लाइफ की जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं लाइफ की उनको ये करते हैं। देयरफॉर फूड मस्ट बी मेड अवेलेबल टू एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इसलिए जो है फूड जो है बहुत ही जो है अवेलेबल होना चाहिए एवरी सेल के लिए, जिससे कि उनको एनर्जी मिल सके। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि किस तरह से वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं और फिर उनको लीव्स तक पहुंचाया जाता है। हाउ इज़ फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स कैरीड टू द पार्ट विच कैन नॉट मेक फूड, मतलब जो लीव्स के द्वारा फूड किस तरह से जो है बनाया जाता है और उनको प्लांट्स के उन सभी पार्ट में पहुंचाया जाता है जहां पे फूड नहीं बन सकता है। तो अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, मतलब प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स जो हैं एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से पहुंचाए जाते हैं। तो ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाना, वाटर एंड मिनरल्स मतलब वाटर और मिनरल्स का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाना। तो ये प्लांट्स में कैसे होता है ये देखेंगे। प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट्स। प्लांट्स जो हैं वाटर और मिनरल्स जो होते हैं उनको कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, रूट्स के द्वारा। द रूट्स हैव रूट हेयर। अब रूट में क्या होता है, रूट हेयर्स होते हैं। द रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट। अब ये जो रूट हेयर होते हैं वो क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं रूट का फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जिससे कि क्या होता है, वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं, डिजॉल्व इन वाटर, जो कि वाटर में डिजॉल्व रहते हैं। द रूट हेयर इज इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। अब रूट हेयर जो है इज़ इन द कॉन्टैक्ट विथ वाटर, वाटर के कॉन्टैक्ट में रहते हैं, प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, जो वाटर सॉइल के बीच में होता है, जैसा कि फिगर 11.7 के ए वाले डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 11.1 का जो है ये ए वाला डायग्राम है। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं ये जो है ये क्या है, रूट हेयर्स हैं। ये क्या हैं, ये रूट हेयर्स हैं। ये सारी क्या हैं, रूट्स हैं, और ये इसके जो यहाँ पे क्या है, रूट हेयर हैं। अब यहाँ पे ये जो नीचे सॉइल से क्या करते हैं, ये वाटर और जो है मिनरल्स लेते हैं और पूरे प्लांट्स को पहुँचा देते हैं। कैन यू गेस हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स।
अब क्या ये आप गेस कर सकते हैं कि किस तरह से वाटर मूव करके रूट के द्वारा लीव्स तक पहुंचाया जाता है? व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ प्रेजेंट इन प्लांट? तो किस तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है प्लांट्स में होता है? अब बूजो कह रहा है, बूजो थिंक दैट प्लांट में हैव पाइप्स। बूजो कह रहा है प्लांट में जो है पाइप होते हैं टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू एंटायर प्लांट्स, पूरे प्लांट्स को वाटर पहुंचाने के लिए। लाइक वी हैव आवर होम फॉर द सप्लाई ऑफ वाटर, जैसा कि हमारे घरों में पानी की सप्लाई के लिए जो पाइप्स होते हैं उसी तरह से प्लांट्स में भी होते हैं। तो ये बूजो कह रहा है। अब क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या है, एक प्लांट का जो है यहाँ पे दिया है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन सक्शन ऑफ रूट एंड ट्रीज। मतलब यहाँ पे जो है किस तरह से पानी जो है ऊपर जा रहा है प्लांट्स में, वो भी मैं आपके साथ बताऊंगी बाद में। अब आगे देखते हैं। वेल बूजो इज़ राइट। तो जैसा कि बूजो कह रहा था कि प्लांट में जो एक पाइप्स होते हैं जिनके द्वारा वाटर जो है प्लांट के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाया जाता है, तो वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। प्लांट्स है पाइप लाइक वेसल, प्लांट्स में जो है पाइप की तरह के वेसल्स होते हैं टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल, जिससे कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते हैं। द वेसल्स आर मेड ऑफ स्पेशल सेल, वेसल्स में जो है बिल्कुल स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं फॉर्मिंग द वेस्कुलर टिश्यू, जो कि वेस्कुलर टिश्यू फॉर्म करते हैं। ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू क्या होता है, उसमें बहुत सारे सेल होते हैं, एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन। अब ये जो टिश्यूज होते हैं वो अलग अलग तरह के स्पेशल जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन होते हैं ऑर्गेनिज्म के, उनको परफॉर्म करते हैं। द वेस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट इन द प्लांट इज कॉल्ड द जाइलम। अब इसमें जो प्लांट्स में जो वेस्कुलर टिश्यू हैं जिनका कि क्या काम होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट, मतलब वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, उसको क्या कहते हैं, जाइलम। इसको क्या बोलते हैं, जाइलम। 11.7 के ए वाले में दिया हुआ है आपको, आप देख सकते हैं। इसका जो ए वाला डायग्राम है ये क्या है, यहाँ पे अभी हमने दिखाया था, ये आपके जाइलम का डायग्राम है। ये वाला जो डायग्राम है ये क्या है, जाइलम का डायग्राम है, जो एक तरह का क्या है, वेस्कुलर टिश्यू है। द जाइलम फॉर्म ए कंटिन्यूस नेटवर्क ऑफ चैनल्स दैट कनेक्ट रूट। अब जाइलम में क्या होता है, एक कंटिन्यूस नेटवर्क होता है चैनल्स का, दैट कनेक्ट रूट, जो कि रूट से कनेक्ट होता है, कनेक्ट रूट टू द लीव्स। अब जाइलम में क्या होता है, एक नेटवर्क होता है चैनल्स का जो कि रूट को लीव्स से कनेक्ट करता है थ्रू स्टेम, और स्टेम से भी कनेक्ट करता है, ब्रांचेस से भी करता है, एंड दस ट्रांसपोर्ट वाटर टू इंटायर प्लांट। और इस तरह से ये जो जाइलम है ये पूरे प्लांट को जो है वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, जैसा कि आपको 11.7 के बी वाले डायग्राम में बताया गया है। यहाँ पे अभी मैंने आपको ये जो डायग्राम दिखाया था, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एक जो है क्या है, यहाँ पे ये ट्री है जिसमें कि यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो इसकी रूट्स हैं ये क्या कर रही हैं, ये जो आपको ब्लू कलर से एरो ऊपर जा रहा है ये क्या है, वाटर ऊपर यहाँ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये किसके द्वारा जाता है, जाइलम के द्वारा। अब आगे देखते हैं। यू नो दैट लीव्स सिंथेसाइज फूड। अब आपको पता है कि लीव्स क्या करती हैं, फूड बनाती हैं, ठीक है। द फूड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। अब जिस तरह से वाटर और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रूट्स के द्वारा जो हैं सॉइल से लेके जाइलम के द्वारा पूरे प्लांट के पूरे पार्ट में पहुंचाया जाता है, उसी तरह से जो फूड बनता है लीव्स में वो फूड भी प्लांट्स के सभी हिस्सों में पहुंचा दिया जाता है। द फूड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दिस इज़ डन बाय द वेस्कुलर टिश्यू। अब इसका जो है एक दूसरे तरह का वेस्कुलर टिश्यू होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोएम कहते हैं। दस जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इन प्लांट। तो इस तरह से हमने देखा कि प्लांट्स में जो जाइलम और फ्लोएम जो दो तरह के जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं ये किसका काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। जाइलम के द्वारा जो है वाटर और मिनरल्स जो हैं रूट्स के द्वारा जो है सॉइल से होते हुए प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचा जाते हैं, और फ्लोएम के द्वारा जो लीव्स में फूड बनता है वो वहाँ से प्लांट के अलग अलग पार्ट में पहुंचा दिया जाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जाइलम और फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्ट का वर्क करते हैं। अब आता है एक्टिविटी 11.3। अब इस एक्टिविटी में देखते हैं, टेक ए लार्ज पोटैटो एंड पील ऑफ इट्स आउटर स्किन। हमको क्या करना है इस एक्टिविटी के लिए, एक बड़ा सा पोटैटो मतलब आलू लेना है और उसको छील लेना है।
कट वन ऑफ इट्स एंड टू मेक द बेस फ्लैट। अब आलू का तो आपने देखा होगा ओवल शेप होता है दोनों तरफ से, तो अगर आप उसको खड़ा रखना चाहें तो नहीं रखेंगे, तो उसको नीचे से क्या कर देते हैं, बेस से फ्लैट मतलब काट देते हैं, जिससे कि वो ठीक से रखा जा सके। नाउ मेक ए डीप हॉलो कैविटी ऑन द अपोजिट साइड। अब जिस तरफ से मैंने एक तरफ से काटा था, उसको फ्लैट किया था, उसके दूसरे साइड पे हमको क्या करनी है, एक हॉलो कैविटी बनानी है। फिल हाफ द कैविटी विथ शुगर सोल्यूशन। और ये जो कैविटी बनाई है पोटैटो में, उसको क्या करना है, आधा पानी से भर देना है। एंड मार्क द लेवल बाय इंसर्टिंग ए पिन। अब कितना हमने उसमें शुगर का पानी भरा है, उसको नापने के लिए जो पोटैटो में एक पिन लगा देंगे जहाँ तक उसमें पानी भरा है इन द वॉल ऑफ द पोटैटो। पुट द पोटैटो इंटू ए डिस्क कंटेनिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। अब इस पोटैटो को हमको किस में रखना है, एक डिस्क में रखना है जिसमें कि थोड़ा वाटर हो। मेक श्योर दैट द लेवल ऑफ वाटर इज बिलो द लेवल ऑफ द पिन। अब इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमने उसमें पानी भरा है उसका लेवल जो है किससे कम होना चाहिए, लेवल ऑफ द वाटर। मेक श्योर दैट द लेवल ऑफ वाटर इज़ बिलो द लेवल ऑफ द पिन। मतलब उसमें जो पानी हमने भरा है वो पिन से नीचे होना चाहिए उसका लेवल। अलाउ द एपरेटस टू स्टैंड फॉर फ्यू आवर्स। और इस तरह से ये जो अरेंजमेंट हमने किया है उसको कुछ घंटों के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। अब आप इसका डायग्राम भी देख सकते हैं। यहाँ पे क्या करा गया है, ये आप पोटैटो देख रहे हैं, यहाँ पे एक ये जो है पोटैटो है, इसको यहाँ नीचे से फ्लैट कर दिया गया। पहले तो इसको छीला गया, फिर इसको नीचे से फ्लैट कर दिया गया, फिर इसमें एक ऐसी कैविटी बनाई गई। ठीक है, इस कैविटी में इतना इसमें शुगर का सोल्यूशन भर दिया। अब जहाँ तक शुगर का सोल्यूशन भरा था उसी पे हमने यहाँ पे पिन का निशान लगा दिया। अब इस पूरे आलू को एक डिस्क में रख दिया। अब इस डिस्क में भी पानी डाला, लेकिन इस पानी का लेवल इस पिन के लेवल से नीचा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो अब हम आगे देखते हैं। यू वुड फाइंड एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द शुगर। जब हम उसको कुछ घंटों के लिए छोड़ देंगे तो हम देखेंगे कि जो शुगर का सोल्यूशन है उसका जो लेवल था वो क्या हो जाता है, कुछ बढ़ जाता है। हाउ डिड वाटर गेट इनसाइड द पोटैटो। जो अब पानी, वो जो कैविटी थी पोटैटो की, उसमें वाटर लेवल शुगर का कैसे बढ़ गया, उसमें पानी कहाँ से आ गया। फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस वाटर कैन मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर। के थोड़े से डिस्टेंस के लिए जो वाटर है एक सेल से दूसरे सेल में जाता है। इन द सेम वे वाटर रीचेस जाइलम वेसल्स ऑफ द रूट फ्रॉम द सॉइल। और इसी तरह से जाइलम वेसल्स के द्वारा सॉइल से वाटर लेके रूट जो है एक जगह से दूसरी जगह उसको पहुंचाती हैं। इन द सेम वे वाटर रीचेस जाइलम वेसल्स ऑफ द रूट फ्रॉम सॉइल। और इसी तरह से रूट के द्वारा जो है सॉइल से पानी जो है जाइलम वेसल्स में जाता है और प्लांट के डिफरेंट पार्ट में पहुंचा दिया जाता है। अब आता है ट्रांसपायरेशन। इन क्लास 6 यू लर्न दैट प्लांट रिलीज ए लॉट ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। अब आपने क्लास 6 में भी पढ़ा था और बहुत सारी एक्टिविटी भी करके देखी थी कि जो प्लांट्स होते हैं वो जो है बहुत सारे जो उनके पास वाटर होता है उसको बाहर निकाल देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन। प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। अब प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर, न्यूट्रिएंट्स वो कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, सॉइल से। नॉट ऑल द वाटर एब्जॉर्ब इज यूटिलाइज बाय द प्लांट। अब जितना वाटर जो है ये लेते हैं सॉइल से प्लांट, उतना वाटर जो है प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है। द वाटर एवोपरेट्स थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स। अब जो लीव्स की सर्फेस में जो स्टोमेटा होते हैं इनके द्वारा ये एवोपरेट करके बाहर निकाल दिया जाता है। अब यहाँ पे बूजो कह रहा है, बूजो वांट्स टू नो व्हाई प्लांट्स एब्जॉर्ब ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल। अब बूजो कह रहा है कि प्लांट जो हैं वो क्यों बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, देन गिव इट ऑफ बाय द ट्रांसपायरेशन। अब फिर उसको ज़्यादा पानी पहले तो ले लेते हैं, फिर उसको ट्रांसपायरेशन के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, वो कम ही पानी क्यों नहीं एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसका रीज़न क्या है कि ट्रांसपायरेशन प्रोवाइड ए सक्शन पूल। ट्रांसपायरेशन के द्वारा क्या होता है कि एक सक्शन मतलब एक तरह का खिंचाव होता है, विच हेल्प इन वाटर एब्जॉर्प्शन, जिसके द्वारा जो प्लांट्स हैं वो वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न क्या है, ट्रांसपायरेशन आल्सो रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ प्लांट। अब जब ट्रांसपायरेशन मतलब जब पानी जो है ट्रांसपायरेशन के द्वारा बाहर निकलता है तो प्लांट का जो है टेम्परेचर भी ठीक रहता है, ए प्लांट बॉडी, एंड इट प्रोवाइड वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। अब ये जो ट्रांसपायरेशन होता है इसी के द्वारा जो है फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर भी मिलता है। तो ये इसके रीज़न हो गया जो कि अभी बूजो ने पूछा था।
अभी यहाँ पे मैंने इसको कंटिन्यू करते हैं। द वाटर एवोपरेट्स थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स बाई द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपरेशन, मतलब ट्रांसपरेशन के प्रोसेस के द्वारा जो है वो क्या होता है, द वाटर एवोपरेट थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा के द्वारा जो वो वाटर है वो एवोपरेट हो जाता है प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स, जो कि लीव्स की सरफेस में होते हैं। द एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स जनरेट एक सक्शन पूल। अब जो लीव्स में जो क्या होते हैं, द एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स, ये जो वाटर का एवोपरेशन हो रहा है उससे क्या होता है, एक तरह का सक्शन पूल होता है, जैसा कि अभी हमने बताया। द सेम दैट यू प्रोड्यूस व्हेन यू सक, और ये जो है उसी तरह का जो है सक्शन पूल होता है जिस तरह का जब आप कोई भी चीज़ जो है सक कर रहे होते हो स्ट्रॉ के द्वारा, तो उसी तरह से इसमें भी सक्शन होता है। विच कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट, और इसी सक्शन के द्वारा जो वाटर है प्लांट, जो ऊंचे ऊंचे प्लांट होते हैं उनकी हाइट में पहुंचा दिया जाता है ऊंचे पेड़ों में। ट्रांसपरेशन आल्सो कूल द प्लांट, और इस ट्रांसपरेशन के द्वारा जो है टेम्परेचर मेंटेन रहता है और ये प्लांट को कूल भी रखते हैं। तो इस तरह से ये वाला चैप्टर अभी हमारा जो है वो ख़त्म होता है। चैप्टर को पढ़ लीजिएगा अपनी बुक से, वीडियो भी देख लीजिएगा, और अगर कहीं कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।